हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत आपका। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती के बारे में, जो कि सीईटी 2025 की सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है। लेवल 6 की वैकेंसी है, अच्छी खासी सैलरी आपको इसमें देखने को मिलेगी और सभी का ड्रीम होता है कि हम हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर लगे। हरियाणा पुलिस का बहुत सबका सपना होता है जिसमें सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा की पोस्ट हमको मिले। तो देखिएगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटल पोस्ट आपकी कितनी क्या कुछ होने वाली है, फिजिकल किस प्रकार होता है, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, न्यू सीईटी के बेसिस पर 10 गुना कैंडिडेट होंगे या 4 गुना कैंडिडेट होंगे, फिजिकल को कितने गुना बुलाया जाएगा, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। फर्स्ट सैलरी यानी कि 8th पे कमीशन आपको पता होगा कल से लागू हो गया है, तो उसके बाद आपकी सैलरी क्या कुछ बन सकती है, एक्सपेक्टेड सैलरी आपको बताऊंगा मैं इसमें। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ये वीडियो देखने के बाद उम्मीद है कोई भी आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। फिर भी कोई डाउट बचता है आपका और आपके क्या कुछ राय है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड कितनी क्या कुछ पोस्ट आपकी आ सकती हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले प्रीवियस वैकेंसी की बात करें तो 2021 में भर्ती निकली थी, जिसमें 465 आपकी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आई थी, जिसमें से आपकी 400 मेल कैंडिडेट थे, मेल सब इंस्पेक्टर की भर्ती थी, और 65 आपकी फीमेल कैंडिडेट की भर्ती थी। और उससे पहले शायद 2018 या 19 में तब भी वैकेंसी आई थी, तब भी 465 पोस्ट आई थी। तो अब तो 3 साल और हो गए हैं, 3 साल क्या, आप 4 साल ही मान के चलिएगा, 2025 आ गई है। तो 2025 में पूरे पूरे चांसेस हैं आपके कि 500 प्लस एक्सपेक्टेड पोस्ट आपकी आने वाली हैं। 500 प्लस सब इंस्पेक्टर की भर्ती जल्द ही आपको सीईटी 2025 के ऊपर देखने को मिलेगी। तो तैयारी जोरों शोर से करते रहिएगा, अच्छी खासी वैकेंसीज आने वाली हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार क्या कुछ रहने वाला है। देखिएगा, सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका पीएमटी होगा, पीएमटी के बाद आपका पीएचटी होगा, पीएचटी के बाद आपका रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका सिलेक्शन यानी कि फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये स्टेप होने वाले हैं और इन स्टेप के लिए आपका जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, तो देखिएगा सीईटी 2025 जो होगा उसके पॉसिबिलिटीज हैं टॉप के 20 गुना कैंडिडेट, यानी पोस्ट के अगर 500 पोस्ट भी आती हैं तो पीएमटी पीएचटी के लिए, यहाँ पर देखिएगा मैं पीएमटी पीएचटी लिख देता हूँ, पीएमटी पीएचटी के लिए अगर 500 पोस्ट भी आती हैं तो मान के चलिएगा 20 गुना कैंडिडेट को पीएमटी पीएचटी के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि टॉप के जो 10,000 कैंडिडेट होंगे जो सब इंस्पेक्टर भर्ती का फॉर्म भरेंगे, सीईटी 2025 में टॉप का जो स्कोर जिन्होंने किया है और फॉर्म भर रखा है सब इंस्पेक्टर भर्ती का, तो वो 10,000 कैंडिडेट फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। फिर आपका जो एग्ज़ाम रहेगा, इनमें से जो फिजिकल क्वालिफाई करेंगे ये 10,000 जो रहेंगे, अगर इनमें से पोस्ट के 10 गुना कैंडिडेट एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पर 10 गुना कैंडिडेट एग्जाम में बैठेंगे, तो अगर 500 पोस्ट हैं तो 10 गुना कैंडिडेट आप मान के चलें तो आपके बन जाते हैं 5,000 कैंडिडेट आपके ये बन जाते हैं। तो ये जो 5,000 कैंडिडेट होंगे इनका फिजिकल पी यानी कि पीएमटी पीएचटी आपका हो चुका होगा। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है और इस एग्ज़ाम में मेरिट, फिर इस एग्ज़ाम के बेसिस पर मेरिट लिस्ट लगेगी, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि फिर आपका मेडिकल रहेगा, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन ज्वाइनिंग आपको दे दी जाएगी, ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। आगे बात करें नेक्स्ट स्टेप की, तो सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट के बारे में, एज रिलैक्सेशन के बारे में। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो देखिएगा, सबसे पहले हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती की बात करें उसमें 6,000 पोस्ट थी, जो प्रीवियस सीईटी यानी कि नया तो हुआ नहीं है, जो अभी ओल्ड सीईटी जो है उसी के बेसिस पर, तो उसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपको दिया गया था। तो अब चांसेस बनते हैं कि आपकी सब इंस्पेक्टर भर्ती जो है ये भी 2021 के बाद आई ही नहीं है, तो 2021 के बाद आई नहीं है, तो इसमें भी, इसमें 3 साल का था तो ये 2025 में आ रही है, तो आपको पॉसिबिलिटीज़ हैं पूरे 4 साल का एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो जिनकी एज ओवरेज हो गए हैं तो वो अपनी तैयारी करते रहिएगा, एज रिलैक्सेशन आपको पक्का मिलने वाला है। अब बात करें एज लिमिट की क्या कुछ रहती है, तो देखिएगा, सबसे पहले अगर एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है तो वैसे एज लिमिट जो रहती है सब इंस्पेक्टर के लिए, तो वो आपकी रहती है 21 से 27 साल जनरल कैटेगरी के लिए, और जो भी ओबीसी एससी बच गई, ओबीसी एससी जो कैटेगरी बच गई उनके लिए आपकी जो एज लिमिट होती है 21 से 32 साल आपकी एज लिमिट होती है, यानी कि 5 साल का आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है। और अगर एज रिलैक्सेशन मिल जाता है तो आपकी जनरल की जो एज लिमिट हो जाएगी, एज रिलैक्सेशन अगर मिल जाता है 4 साल का आपको एज रिलैक्सेशन पूरे पूरे चांसेस में मिलेगा आपकी बात। तो आपकी जो एज लिमिट बन जाती है वो जनरल के लिए बन जाती है 21 से 31 साल। तो जो भी इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं कैंडिडेट वो अपनी तैयारी करते रहिएगा।
एज रिलैक्सेशन आपको पक्का मिलेगा। ओबीसी एससी की बात करें तो वो एज रिलैक्सेशन आपका बन जाता है 21 से 32 थी तो 32 में 4 और जोड़ लीजिएगा, आपका 36 साल तक आपकी एज लिमिट यहाँ पर बन जाती है। तो ये उम्मीद है कोई भी डाउट नहीं बचा होगा आपके एज रिलैक्सेशन की रिगार्डिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। हाइट की बात करें तो देखिएगा, सबसे पहले मेल जो कैंडिडेट हैं उनकी जो हाइट रहेगी, जो भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनकी जो हाइट रहेगी वो आपकी 170 सेंटीमीटर रहेगी। और फीमेल की बात करें जनरल कैटेगरी के लिए तो वो आपकी हाइट रहने वाली है 158 158 सेंटीमीटर। और बात करें जो भी रिजर्व कैटेगरी बच गई जिसमें AWS आपकी आती है, AWS, OBC, SC, तो इनके लिए जो हाइट रहेगी वो 168 सेंटीमीटर आपकी रहती है। और ऐसे ही फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट रहेगी रिजर्व कैटेगरी के लिए वो 2 सेंटीमीटर की छूट मिलती है, तो 156 सेंटीमीटर आपकी रहने वाली है। फिर नेक्स्ट जो आता है वो आता है PMT में आपकी चेस्ट एक्सपेंशन मापी जाती है मेल कैंडिडेट के लिए। तो जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो चेस्ट एक्सपेंशन चाहिए वो आपकी चाहिए होती है 83 से 87, 83 से 4 सेंटीमीटर की आपकी एक्सपेंशन मापी जाती है, तो 83 से 87 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट एक्सपेंशन चाहिए। और जो भी ये तो जनरल कैटेगरी होगी, और जो भी रिजर्व कैटेगरी बच गई बाकी तो उनके लिए आपकी 2 सेंटीमीटर की छूट मिल जाती है, तो 81 से आपकी 85 सेंटीमीटर एक्सपेंशन आपकी होनी चाहिए। तो उम्मीद है कोई भी डाउट नहीं बचा होगा इनके रिगार्डिंग अभी तक आपको। और कोई भी डाउट बच जाता हो आपका कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लग रही है उसके बारे में भी आप ज़रूर बताइएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है आपका रनिंग का। रनिंग होती है हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर में और कांस्टेबल में भी होती है, तो सेम ही फिजिकल होता है इनका। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों का सेम ही फिजिकल होता है। तो देखिएगा इसमें फिजिकल में रनिंग होती है आपकी, मेल कैंडिडेट की हम बात करें, मेल कैंडिडेट के लिए 2.5 किलोमीटर आपकी रेस होती है। और इसके लिए आपको टाइम दिया जाता है, 2.5 किलोमीटर के लिए आपको टाइम दिया जाता है 12 मिनट का। तो चिप लगा करके, चिप होती है कि वो पैर के बांध दी जाती है और उसके हिसाब से आपका टाइम काउंट होता है। अगर आप मिली सेकेंड में भी कम में रह जाते हैं, अगर आप 12.005 सेकेंड भी आपकी बन जाती हैं तो आप फिजिकल डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, यानी कि रनिंग आपकी काउंट नहीं होती है, आपको आगे सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर दिया जाता है। बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो रनिंग होती है वो होती है आपकी 1 किलोमीटर 6 मिनट के अंदर। तो ये फीमेल कैंडिडेट के लिए होती है, 1 किलोमीटर आपको 6 मिनट के अंदर भागना पड़ता है। तो उम्मीद है आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा रनिंग के रिगार्डिंग। देखिएगा सबसे पहले आपको PMT के लिए बुलाया जाएगा जिसमें आपकी हाइट और चेस्ट मापी जाती है, हाइट और चेस्ट मापी जाती है। फिर PMT जो क्वालिफाई करेंगे उन सभी कैंडिडेट को PST के लिए बुलाया जाता है। PST जो क्वालिफाई करेंगे, यानी कि PST में आपकी रनिंग रहती है, ओनली रनिंग। तो रनिंग की मैं बता चुका हूँ कितनी क्या कुछ होती है, हाइट चेस्ट की बता चुका हूँ। फिर इस PST को जो क्वालिफाई करेंगे उसको एग्ज़ाम होगा, और इस एग्ज़ाम के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। फिर आपका मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है आपका पूरा। अब बात करें क्वालिफिकेशन की, तो देखिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। आप सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती निकलेगी उसके फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन हो, आप ग्रेजुएट होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी BA भी हो सकती है, आपके पास BSc भी हो सकती है, BCom भी हो सकती है, कोई भी ग्रेजुएशन है आपके पास, BCA है, तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे इसके लिए। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन है हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए। और जो कांस्टेबल होती है वो +2 पास होती है, सब इंस्पेक्टर की आपकी ग्रेजुएशन बेस पर आती है। फिर देखिएगा जो रनिंग PMT PST होने के बाद जो कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं तो वो फिर रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाए जाते हैं। और रिटर्न एग्जाम के लिए जो आपका सिलेबस रहेगा उसमें 25% आपकी हरियाणा जीके पूछी जाएगी, यानी कि 100 में से आपके 25 क्वेश्चन हरियाणा जीके के आपसे पूछे जाएंगे। और जो बाकी 75% बच गया उसमें आपका जो सिलेबस रहेगा उसमें आपकी इंग्लिश भी होगी, हिंदी भी होगी, कंप्यूटर भी होगा, मैथ भी होगा, रीजनिंग भी होगी, और आपकी नेशनल जो जीके है, GS आप जिसको बोलते हैं, वो भी इसमें रहेगी।
तो 25% आपके हरियाणा जी के, और बाकी जो सब्जेक्ट बच गए वो 75% के अंदर कितने भी क्या कुछ हो सकते हैं, वेटेज हो सकती है उनकी। तो वो फिक्स नहीं है, कभी कभी तो जीके ज़्यादा पूछ लेते हैं इस 75% में, जीके ज़्यादा पूछ लेते हैं, मैथ रीजनिंग। जैसे कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उसमें जो इंग्लिश हिंदी का जो सेक्शन था वो गायब कर रखा था, वो इंग्लिश हिंदी पूछ ही नहीं रखी थी। तो 25% हरियाणा जी के फिक्स है, 75% में इनकी वेटेज कुछ भी अप डाउन आपकी हो सकती है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो इन सभी स्टेप को क्लियर करने के बाद फिर डाउट आता है कि हमको जो सैलरी है वो कितनी क्या कुछ मिलने वाली। तो आपको आपको पता होगा 8th पे कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू करने की अनुमति दे दी है, 2026 से आपका लागू हो जाएगा। तो देखिएगा, अगर एट्थ एट्थ पे कमीशन की अब बात ना करें, 7th पे कमीशन की ही बात करें, तो उसमें जो आपकी सैलरी मिलती थी 7th के अनुसार, वो आपकी फर्स्ट सैलरी आपको मिलती थी 17,000 के अराउंड। 70 के आपको सैलरी दी जाती थी, 70-71 यहाँ से अप्रोक्स आपकी सैलरी बनती थी फर्स्ट इंडियन सैलरी। लेवल 6 की ये वैकेंसी है, और इसका जो ग्रेड पे है वो 35, जो बेसिक आपकी है, बेसिक जो आपकी है, बेसिक जो है आपकी वो है आपकी 35,400, और ग्रेड पे जो है वो आपका 4200 ग्रेड पे की ये पोस्ट है। तो फर्स्ट सैलरी जो 7th पे कमीशन है उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, फर्स्ट सैलरी आपकी 70,000 बन जाती है। अगर अगर हम बात करें 8th पे कमीशन की, तो देखिएगा उसके लिए कितनी क्या कुछ इंक्रीमेंट होता है वो जब लागू हो जाएगा तब पता चलेगा, लेकिन अभी अप्रोक्सीमेट हम बात करें तो आपकी 1,10,000 के अराउंड आपकी सैलरी बन जाती है। तो इतनी सैलरी आपको देखने को मिलेगी सब इंस्पेक्टर भर्ती की, अगर 8th पे कमीशन तब लागू हो जाता है। और इससे भी ज़्यादा हो सकती है, बहुत ज़्यादा हो सकती है, पॉसिबिलिटी इससे भी ज़्यादा। 1,10 है तो यहाँ पर 1,25,00,000 भी हो सकती है। तो अभी जो जब लागू हो जाएगा 8th पे कमीशन तब ये पता चलेगा कि कितनी क्या कुछ सैलरी बनती है। पॉसिबिलिटीज यही है कि 1,10,000 के अराउंड या 1,25 के अराउंड यहाँ से आपकी 8th पे कमीशन के बाद आपकी सैलरी देखने को मिलेगी। तो ये थी कंप्लीट जानकारी, उम्मीद है आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, और अभी भी कोई डाउट बचा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और अपनी क्या कुछ राय है वो भी ज़रूर बताना, और वीडियो कैसी लगी वो भी ज़रूर बता दीजिएगा। तो और कोई अपडेट आएगी चैनल पर मिल जाएगी आपको वीडियो, तो चैनल से भी ज़रूर ज़रूर जुड़ जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रकार के अपडेट में, धन्यवाद।